हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स गुरु भाई राजेश सर। आज हम लोग यार लेकर आए हैं उसी वन शॉट वीडियो को आगे मूव करने के लिए बात करने हैं। हम लोगों ने कहाँ तक बात कर लिया बेटा? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात कर लिया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहुँच गए थे। यस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किए थे? पहुँच गए थे, ठीक है ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए बेटा, हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों का हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जो है पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए भाई, अगर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सर जी सॉल्व कर लो हमको। हाँ, सॉल्व कर लेते हैं यार। देखिए ज़रा, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए बेटा, हमने बताया था आपको ये 2022 का आपका नया एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोग अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए ज़रा आराम से इसको स्मूथ वे में सॉल्व करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इसके सारे रियल रूट्स को क्या करना है, सम करना है। सारे रियल रूट के बेटा क्या करना है, सम करना है। इक्वेशन क्या आपके पास है, e⁻²x माइनस का 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 6e⁻²x और प्लस का नहीं बेटा प्लस नहीं, माइनस है यहाँ पे आपका। यहाँ पे क्या है आपका, माइनस है। तो माइनस का यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5e⁻x और प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ये कुछ आपके पास इक्वेशन गिवन है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग जो है देख लेंगे। पहले हम लोग इससे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे में एकदम। बेटा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि e⁻x के बारे में बात की गई है। तो आप सिंपली यहाँ पर लेट कर लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन में लेट कर लीजिए e⁻x को कुछ मान लीजिए, आपकी मर्जी है। टी मान लीजिए, y मान लीजिए, मर्जी आपकी है। जरा ये बताइए यहाँ से क्या हो गया आपका, ये हो गया t² माइनस का 4 और यहाँ से बताइए क्या ये 6t² माइनस का 5t प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया बेटा। ये देखिए आपका ये सिंपली बन गया। अब जरा बताइएगा यहाँ से थोड़ा प्रॉपर वे में और हम लोग सॉल्व करें तो आपके पास दिख रहा है 2 नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इधर दिस 0 और दिस 0। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया आपका e² माइनस का 4 इक्वल टू 0। सिंपली बन गया आपका t माइनस का 2 और यहाँ से क्या आ गया आपका t प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास t की 2 वैल्यू आ गई, माइनस का 2 और आ गया आपका प्लस का 2। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या हुआ आपके पास t की 2 वैल्यूज आ गई। अब सर 2 वैल्यू आई, क्या दोनों वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल है? देखते चेक करते यार। एग्जैक्टली में t अपना क्या था बेटा, एग्जैक्टली में t अपना जो था ये था जो e⁻x की एक की वैल्यू माइनस का 2 आया हुआ और एक वैल्यू आया हुआ आपका 2 आया हुआ प्लस का। क्या बेटा कभी भी e⁻x की कोई वैल्यू पुट करने पे क्या माइनस का 2 पॉसिबल है? फिर बोलोगे नहीं सर एकदम नॉनसेंस बात हो रही है यहाँ पे, तो ये वाला नंबर आपके पास तो पॉसिबल नहीं है बेटा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं e⁻x इक्वल्स टू 2 पॉसिबल हुआ। अगर मैं बोथ साइड लॉग लेता हूँ विद नेचुरल बेस, देखो क्या हो जाता है बेटा आपका यहाँ पे, ये हो गया लॉग बेस e और e⁻x इज इक्वल्स टू लॉग बेस e और यहाँ से क्या आ गया 2। तो यहाँ से बेटा आपका हो गया x इज इक्वल्स टू लॉग e को हम लोग बेस e को बोल सकते हैं हम लोग ln2। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ln2 भी हम लोग जो है सिंपली बोल सकते हैं। अब जरा बताइएगा, अपने पास तो एक आंसर आ चुका है, इसको जो है आराम से यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दीजिए। आ जाइए बेटा अगला, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते। देखिए जरा, अगर हम इसको सॉल्व करें नहीं क्या बनता है यहाँ से आपके पास सिंपली जो आ रहा है बेटा क्या बन जाएगा, ये आपका 6t² माइनस का 5t प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगर इसका हम लोग फैक्टर करते हैं तो 6 × 1 हो गया आपका और 6 में 3 और 2 का फैक्टर हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 6t² माइनस का 3t माइनस का 2t और प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास 3t कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपके पास 2t माइनस का 1 कॉमन हुआ आपके पास
2t माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। देखिए आराम से ये। अब जरा बताइएगा बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बन गया 2t माइनस का 1 और ये क्या आ गया आपका 3t माइनस 1 इक्वल टू 0 बन गया। इतनी सी बात सही है। यहाँ से जो आपके पास t की वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही 1/2 और दूसरी क्या आ रही है आपकी 1/3। एग्जैक्टली में t अपना था क्या, एग्जैक्टली में t अपना जो था वो था बेटा e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड e टू द पावर x इक्वल्स टू क्या आपके पास है 1/3। सेम एज आपको फिर से करना है, क्या करना है बेटा, आपको जो है बोथ साइड लॉग विद नेचुरल बेस काम करना है। चलिए भाई आ जाते हैं। अब जरा बताइए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉग की, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ये लॉग बेस e टू द पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम बात करेंगे e और 1/2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये बेटा आ गया ln 1/2। अगर थोड़ी सी आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका सिंपली क्या बन जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू ln आ जाएगा 2 टू द पावर -1 -1 आपका आगे आ जाता है, तो x क्या बन जाएगा आपका माइनस का ln 2। ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका सेकेंड वैल्यू आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखिए जरा, अपने पास यहाँ पे e टू द पावर x क्या था 1/3 था। अगर सेम एज आप बेटा इसको करोगे सिमिलरली, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपकी माइनस का ln 3 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा आपका माइनस का ln 3 आ जाएगा। अब जरा बताइएगा हमें क्या करना था, हमें बेटा करना था सबको सम, सबका सम, क्या कहता सम ऑफ ऑल रियल रूट्स। तो जरा बताइएगा अगर हम सम की बात करें, देखिएगा जरा अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ, देख लेते एक बार क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं किसकी सम। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ से बात करूँ सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, देखो भाई क्या बन जाएगा। पहला तो आपके पास आ गया था आपका ln 2, दूसरा क्या आ गया था आपका माइनस का ln 2 और तीसरा आ गया आपका बेटा माइनस का ln 3। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये दो टर्म इजी वे में क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है और आंसर क्या आ रहा है आपका माइनस का ln 3। ये आपका सिंपली क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। देखिए जरा विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका करेक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने प्रॉपर वे से सॉल्व किया। आप देख पा रहे होंगे एकदम सा जो है कह सकते हैं कि यार लड्डू क्वेश्चन था, समझ लो। देखो यहाँ तक में इतने में सारा सोल्यूशन हो गया पूरा। तो अगर यही क्वेश्चन आप जो एग्जाम में करेंगे, आप खुद करेंगे, तो मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में क्वेश्चन आपका जो है हो जाएगा ये, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया होगा मस्त तरीके से। तो हम मूव करते हैं इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है अपना। आइए भाई, अच्छा अगला भी आपका क्वेश्चन ही है, चलिए। अच्छा क्वेश्चन से पहले इस वाले क्वेश्चन से पहले एक यार कॉन्सेप्ट है, छोटा सा नोट पॉइंट करके बोल सकते हो आप। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए जरा बेटा इसके बारे में क्या होता, क्या करते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इसमें हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जस्ट आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताऊंगा, थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा मॉडुलस के बारे में कि मॉड होता क्या है एक्चुअल में। अगर हम लोग बेटा बात करें मॉड एक्स के बारे में, सपोज करिए मैं बात करता हूं मॉड एक्स के बारे में, तो मॉड एक्स आप लोग जानते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 11th में या 12th में थोड़ा सा मॉड के बारे में पढ़ा होगा। मॉड के बारे में आप जानते हैं कि जो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे आपके पास x है, तो उस वैल्यू को आप सिंपली 0 कर दीजिए। x को क्या करें 0 करिए। जब आपने यहाँ 0 किया तो मॉड क्या खुल रहा है भैया, ये आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे ओपन हो रहा है। सिमिलरली आपका ये लेस देन 0 पे ओपन हो रहा है, ठीक है बेटा। जब ये ग्रेटर देन और 0 पे बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है भाई पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, आपका जो मॉड की वैल्यू है वो ओपन होगा, क्या प्लस से होगा। सिमिलरली नेगेटिव की जब बात करेगा तो उस माइनस को यूटिलाइज करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए ये बेटा कैसे ओपन होगा, आपका माइनस का x ओपन होगा। बस इतना आपको मॉडुलस के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना।
अच्छा एक बात और इसी में, सपोज करिए मैं, ये तो आपका फर्स्ट बात हो गया। सेकेंड बात अगर मैं बात करूं, मैं सपोज करिए आपके पास मॉड में दिया हुआ है x माइनस का a, और a की वैल्यू आपकी हमने बोल दिया भाई पॉजिटिव है। a की वैल्यू क्या आपकी है, ये आपका पॉजिटिव है। जरा मुझे बताइएगा ये मॉड कैसे ओपन होगा बेटा। इसको हमें जब ओपन करना है तो सेम एज प्रीवियस क्या करना है, मॉड के अंदर की वैल्यू को आपको जीरो करना है। तो x माइनस ए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, यहां से a आ गई। तो अगर आपके पास x की वैल्यू a आ गई, ठीक है ना, तो जरा मुझे बताइएगा कि a आने के बाद यहां पे हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे इसको। एक तो आपके पास हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a पे आ गया, पहली बात आ गई। सेकेंड थिंग क्या आ गया आपका, एक तो आपका आ गया लेस देन ए पर आ गया बेटा। इतनी बात सही है। अब जरा मुझे बताइएगा अगर ये बात आपकी सही है तो ग्रेटर देन और ए पर क्या बात खुलेगा, आपका मॉड आ जाएगा आपका प्लस से। क्या आ गया बेटा, मॉड आ गया आपका प्लस से ओपन हो गया। सिमिलरली जब हम लेस देन की बात करेंगे तो इस लेस देन के माइनस साइन को कंपनसेट करने के लिए हम मॉड को क्या करेंगे, नेगेटिव से ओपन कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अगर ये बेटा आपको बात समझ में आ रही है तो इसी पर अपना क्वेश्चन ये है, अपने पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैं इस क्वेश्चन की, इसकी बात कर लेता हूं। देखिए यार इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। चलिए इसको ले चलते हैं मेन बोर्ड पे। आइए भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ठीक है, आइए देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चों ने 2020 में इतना इजी क्वेश्चन होने के बाद बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग किया भाई क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चों ने। क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन पेशेंस से पढ़ा ही नहीं जाता है भाई। जितना ज़रूरी है सॉल्व करना क्वेश्चन, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ना, रीड करना। क्वेश्चन को पढ़ते समय एकदम जो है बिल्कुल काम होकर, पेशेंस होकर, एकदम स्मूथ वे में क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्योंकि भाई जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आप सही से, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तब तक भाई सॉल्व क्या करोगे, समझ रहे हो ना। देखो जरा, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे लोगों ने प्रोडक्ट देखा, लोगों ने जैसे प्रोडक्ट देखा, इतना बस सुना और उसके बाद मन में मतलब इतनी हलचल मची, रहा नहीं गया है, रहा नहीं जाता। तो सिंपल बताओ क्या कर लिया, अल्फा इंटू बीटा कर दिया और यहां से जो है सी बाई ए और ऑप्शन डी टिक करके जो है चले आए। उनको मिल गया बेटा माइनस का 1। क्या मिल गया उनको, माइनस का 1। ठीक सर कैसे होगा, फिर ऐसे होगा बेटा। देखो जरा, अगर ये आपका सही वाला आंसर नहीं है तो होगा कैसे। देखो जरा भाई, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है कि सर, हाँ बेटा सर ये बताओ हमको कि क्या ये जो इक्वेशन अपने पास गिवन है, इक्वेशन है क्या, 9x² माइनस का 18 मॉड x प्लस का 5 इक्वल टू 0, कि क्या यह एक क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि बेटा क्या ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपली यार इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि नहीं सर क्वाड्रेटिक आपका ये नहीं है। अबे क्यों नहीं है, आओ एक नोट पॉइंट देखो यार, नोट पॉइंट देखो जरा एक। यार 1 मिनट में आया मैं।
हाँ भाई, तो हम लोग ये बात कर रहे थे यार नोट पॉइंट के बारे में। देखिए यार नोट पॉइंट क्या है, अगर मैं नोट पॉइंट की बात करूं तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नोट पॉइंट है क्या। सपोज के लिए बात करूं मैं कि आपके पास ax² प्लस का b mod x प्लस का c इक्वल टू 0, ये आपके पास अगर जो है कुछ गिवन है, क्या इसे बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। क्यों सर क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? बेटा अभी हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक के लिए यहां पर पहले होता, अभी हमने क्या बताया आपको कि मॉडुलस आपका कैसे ब्रेक होता है। सर क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा ये? इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बेटा आपके पास आपको दो केस बनाना पड़ेगा। केस नंबर 1 जो आएगा, आपका मॉड जो ओपन होगा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पर। ठीक है बेटा, किस पर ओपन होगा आपका? 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पे। क्या बन जाएगा आपका? मॉड ओपन हो जाएगा आपका प्लस से, तो ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक है। यस, ये आपका क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली आपके पास केस एक और बनेगा, केस नंबर 2, तो इसमें क्या होगा? x लेस देन 0। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ax² प्लस का bx, सॉरी यहाँ पे आपका मॉड ओपन किससे होगा बेटा? माइनस से ओपन होगा, तो यहाँ से क्या आ गया आपका? माइनस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये भी क्या आपके पास क्वाड्रेटिक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये सिंपली क्वाड्रेटिक ना होकर के दो रूट यहाँ से मिलेगा, सेम एज दो रूट यहाँ से मिलेगा, ये आपका बेटा क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बन गया आपका? ये बाई क्वाड्रेटिक बन गया। अब हम लोग जो है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका था कुछ 9x² करके, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें क्वेश्चन को, तो देखिए हम लोग पहले केस के बारे में क्या बात करते हैं? केस नंबर 1। आपके पास क्या होगा कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, वैल्यू को लेना है। चलो मुझे बताइएगा, ये अपना मोड ओपन होगा माइनस से, तो ये हो गया आपका 9x² माइनस का 18x और प्लस का क्या बन गया आपका यहाँ से 5 बन गया। ठीक है ना? अब देखिए कि इसका आपके पास फैक्टर क्या बन रहा है। सिंपली बताइए बेटा फैक्टर क्या आ जाएगा? 9 5 जब 45, ठीक है ना? इसको ऐड करने पे क्या लाना है? 18 लाना है, तो 15 3 जा होता है आपका 45। बताओ बेटा क्या हो गया आपका? ये 9x² माइनस का 15x माइनस का 3x और प्लस का 5 क्या बन गया आपका? 0 आ गया। यहाँ से आप 3x कॉमन लीजिए, बचा क्या आपका? ये बन गया आपका 3x माइनस का 5, माइनस का 1 कॉमन हुआ तो बचा आपके पास 3x माइनस का 5 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ से बेटा हो गया 3x माइनस का 5 और ये हो गया आपका 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आई? एक तो आ गया 5/3 और एक आपके पास क्या आ गया? 1/3। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से आपके पास दो वैल्यू आ गई x की, दो वैल्यू x की आपकी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है ना? इसको हम लोग बचा के रखते हैं और हम बात करते हैं जब आपके पास मॉड ओपन होता है नेगेटिव साइन से। देखो भाई कैसे बनेगा? केस नंबर 2, जब बेटा ये होगा कि x लेस देन क्या हो जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। देखो भाई यहां से क्या बन जाएगा आपका? 9x² प्लस का हो गया 18x और प्लस का 5 इक्वल टू 0 आ गया। यहां जरा बताइए सेम फैक्टर आपका हो जाएगा x² प्लस का 15x और प्लस का क्या आ गया? 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यार उम्मीद करता हूं आप लोग का फैक्टर जो है अच्छे तरीके से फैक्टर आता होगा। ठीक है ना? तो फैक्टर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? फैक्टर वगैरह में बहुत टाइम क्या करना है? वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए भाई देखिए जरा, यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा आपका? 3x आपके पास हो गया प्लस का 5 और यहाँ से आपके पास क्या हो गया? 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? इक्वल्स टू बन गया आपका 0। ठीक है ना? ठीक है बेटा, अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि अगला फैक्टर क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक वैल्यू आ रही है माइनस का 5/3 और दूसरी वैल्यू बेटा क्या आ रही है? माइनस का 1/3 आ रही है। और अब आप
यहां से देख पा रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। अगर दोनों वैल्यू लेस देन 0 आपकी आ रही है तो दोनों वैल्यू क्या है आपकी, एक्सेप्टेबल है, मतलब दोनों वैल्यू ही आपकी जो है एक्सेप्ट होने वाली है। तो अब बताइएगा अपने पास रूट कितने हैं बेटा, अपने पास आ गए 4 रूट्स। अगर अपने पास 4 रूट्स आ गए तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्ट बताइए, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो दो इक्वेशन अपने पास, दो रूट आपके पास बेटा आ चुके हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जरा देखिएगा यहां से क्या बन जा रहा है। एक तो आ गया आपका 5/3, एक तो आ गया 1/3, एक आपके पास क्या आ गया माइनस का 5/3, और एक आपका बेटा क्या आ गया माइनस का 1/3। अब जरा बताइए भाई क्या बन जाएगा ये आपके पास बन गया 5 5 जा 25, और नीचे क्या हो गया 3 टू द पावर 4, मतलब क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका 81। देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास जो है एकदम करेक्ट वाला ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, 25/81। इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, आपके पास क्या आ रहा है, ए ऑप्शन जो है सही आ रहा है। तो बेटा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ये नहीं सिर्फ इतना पढ़ लिया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो बेटा सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकाल लोगे आप। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सिंपल वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, आइए इसी टाइप में आपका इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा 2020 था ये, साइन इसको बाद में करते हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका 2021 में एडवांस में आया, आई थिंक 1 या 2 मार्क्स में ऐसे करके था, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, ये आपका जो है एडवांस में आ रखा है बेटा। चलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप अगर देख पा रहे होंगे सेम आपके पास क्या आ गया, पिछली वाली बात आ गई। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि जरा 1 मिनट समय लो यार आप लोग, और जरा ट्राई करो इसको, जरा ट्राई करो 1 मिनट समय लेकर, ट्राई करो जरा। ट्राई करिए भाई, जल्दी खत्म करिए फटाफट। चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं, आपने जो है ट्राई कर लिया, ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। चलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेटा क्या हो रहा, मॉडुलस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आपकी मॉड की बात हो रही है। यहाँ पर मॉड कहाँ पर आपका है, x-5 पर है। तो अगर हम लोग सेम एज यहाँ पे बेटा बात करेंगे केस नंबर 1 की, तो जरा ये बताइएगा केस फर्स्ट में क्या होगा, x की वैल्यू 5 या 5 से क्या होगा, बड़ी होगी। इतनी बात सही है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, तो मॉड ओपन किससे हो जाएगा बेटा, प्लस से, तो x+1 का होल स्क्वायर, और प्लस का यहाँ से आ गया x-5, और इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 27/4 हो गया। इतनी बात सही है, ठीक है ना। जरा बताइए कितना बन जाएगा भाई ये आपका, ये x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का x माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 27/4 आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 4 आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू आ गया 27/4 आ गया। जरा 4 को मल्टीप्लाई कर दो यार यहाँ से, 4x स्क्वायर प्लस का आ गया आपका 12x और माइनस आ गया 16 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका ये 27 आ गया। अब जरा बताइएगा ये आपका क्या बन गया, यहाँ से आपका बन जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का आ गया 12x और माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये 27 और 16 कितना हो जाएगा बताओ भाई, 27 और 16, 6 और 7 13 हो गया आपका, 3 आ गया, और 2 1 3 और 4 43 आ गया। इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका, यहाँ से आ गया 0। सॉरी, देख लो आराम से क्वेश्चन भाई, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स के बारे में बात करना है। जरा बताइए भाई, हम लोग किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
डी बताइए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस का 4a और आपके पास सी क्या आ गया माइनस का 43। जब इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक आता है 832। इसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो ये आता है 832, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। और यहाँ से हम जब बात करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला का, जरा बताओ भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का b, तो आपके पास माइनस का 12 प्लस माइनस रूट का 832 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 2a, 4 2 जा क्या हो गया आपका 4 2 जा आपका बन गया 8। अब जरा बताइएगा इस रूट 832 को क्या बोल सकते हैं हम लोग आई थिंक इसको हम लोग बोल सकते हैं 8√32। एलसीएम वाला ले लेना यार आराम से प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, एक तो आ गया माइनस का 12 प्लस माइनस ये हो गया 8√32 डिवाइड बाई क्या बन गया बेटा 8 बन गया। ये क्या आ गई यहाँ से आपकी, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो जरा इसको थोड़ा सा कैंसिल वाला करो यार कुछ। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल्स टू 8, अगर 4 कॉमन ले लो यहाँ से यार, तो 4 3 जा माइनस 3 आ गया आपका, प्लस या माइनस 13 आ गया, चेक कर लेना, 32 नहीं 13 आएगा, ये आपका 13 आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 13 आ गया, डिवाइड बाई आपके पास 4 2 जा 8, ये आपके पास बेटा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यू हो गई, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 3 प्लस का 2√13 डिवाइड बाई आ गया 2, और आपके पास एक वैल्यू आ गई -3 माइनस का 2√13 बाई क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब जरा मुझे बताइएगा कि अपने पास कौन कौन सी वैल्यू किसकी बात कर रहा है, x की जो वैल्यू आपको लेना है बेटा वो 5 या उससे बड़ी वैल्यू की बात करना, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। तो जरा बताइएगा यहाँ से क्या दोनों में से कोई सी, ये तो भाई 5 से छोटी है ऑलवेज नेगेटिव, तो ये अपना तो डिस्कार्ड हो गया भैया। हम तो बोल रहे हैं सिंपल सी बात भैया, ये तो अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया डिस्कार्ड। अब जरा बताइएगा हम अगर बात करेंगे कि सर फिर वैल्यू कौन सी लेंगे, तो जरा चेक करो भाई सेकंड वैल्यू क्या अपनी एक्सेप्टेबल है। जरा देखो यार यहाँ से, ये तो आपका हो गया माइनस का 3 और प्लस का 2 13 मतलब बताओ क्या होता है, अप्रॉक्स 9 का रूट 3 होता है, 4 का रूट 16 होता है, तो 3.5 मान लेते हैं। 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7 हो गया, 7 यहाँ पे 7 लिख देते हैं अप्रॉक्स, और ये 2 बेटा बताओ कितना आ रहा है 4/2, 2 ही आ रहा है यार, ये हमें चाहिए वैल्यू 5 या उससे बड़ी वैल्यू, तो ये भी क्या हो गया बेटा डिस्कार्ड। तो सर इतना सब सॉल्व करने के बाद हमें कुछ मिला बेटा, कुछ नहीं मिला अभी तक। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, आ जाओ भाई। अब हम यहाँ बगल में बात करते हैं किसकी, केस नंबर 2 की। देखो बेटा केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 में आपका जो बन जाएगा, देखिए यार केस नंबर 2, अगर हम बेटा केस नंबर 2 की बात करें तो ये मॉड किससे ओपन होगा आपका, x लेस देन 5 हो जाएगा, मॉड ओपन होगा नेगेटिव से आपका, तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का x - 5 इज इक्वल्स टू क्या बेटा हो गया 27/4 हो गया, ठीक है ना। अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई, आ जाओ भाई इसे हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। देखो भाई क्या बन जाएगा आपका, वही सेम कहानी, x² प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का x प्लस का 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 27 क्या हो गया बेटा 27 आपका हो गया 4। इतनी बात सही है। अब जरा बताइएगा यहाँ से आपका जो है क्या बन रहा है, ये हो गया x² और प्लस का x आ गया प्लस का 6 हो गया इक्वल्स टू 27 क्या हो गया आपका 4। जरा 4 मल्टीप्लाई कर दो यार आप, 4x² प्लस का 4x प्लस हो गया आपका 24 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 27 आ गया। अब जरा बताइएगा भाई यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बन गया 4x² माइनस का 4 प्लस का 4x और माइनस क्या आ गया 3, 4 3 या 12। ऐसा फैक्टर करना है कि आपके पास सबट्रैक्ट करने पे 12 है। चलो यार डी निकाल लेते हैं डायरेक्ट, है फैक्टर क्यों सोचना। डी का क्या होगा 4² माइनस का 4a और आपके पास क्या आ गया c आ गया, ये 16 हो गया प्लस कितना आ गया 48 आ गया, ये बेटा आपका क्या बन गया 48 बन गया। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन गया 50 और 60 64 बन गया। देखो भाई डी कितना आ गया 64, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 8, क्या आ गई डी 8 आ गई। अब यार इसको जो है
यूज़ कर लो धराचार्य फार्मूला। आ जाओ भाई, बाबा जी को लेकर आते हैं। x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट का, अच्छा ये रूट का आ जाएगा, तो रूट आपके पास 64 वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, डिवाइड बाई क्या 2 है, 4 2 जा 8, तो बेटा आपका हो गया माइनस का 4 प्लस या माइनस 8 डिवाइड बाई 8 आपके पास आ गया। ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। आज जरा बताइए बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका जो बनने वाला है, अगर हमने प्लस साइन लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 प्लस का 8/8, मतलब आपके पास 4/8 वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। और अगर प्लस साइन ले रहे हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सॉरी माइनस साइन अगर ले रहे हैं हम लोग तो माइनस का 4 माइनस का 8 डिवाइड बाई क्या आ गया 8, ये आपका आ गया माइनस का 12/8, तो ये आपका हो गया माइनस का 4 3 जा 4 2 जा, आ गया आपके पास 3/2। अब देखो भाई यहाँ पर भी वैल्यू कौन सी एक्सेप्टेबल है, कौन सी वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो लेस देन 5 की बात हो रही है। यार देखो ना, मुझे उम्मीद है कि दोनों ही वैल्यू लेस देन 5 है। क्या सर हाफ जो है 5 छोटा होता है 5 से, यस बेटा 5 से छोटा होता है हाफ। सिमिलरली क्या सर -3/2 छोटा होता है 5 से, यस सर छोटा होता है। अब बताओ भाई, हमें पूछा गया था फाइनली नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, क्या ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, अच्छा ऑप्शन था भी इसमें, नहीं यार जे क्वेश्चन था इसमें आपका, आई थिंक NAT टाइप में था, तो आपको वहाँ पे फिल करके आना था 2, क्या फिल करना था आपको वहाँ पे आपको फिल करना था 2। देख पा रहे हो कि आप जो है आपका आंसर जो है आ गया मस्त तरीके से। चलिए भाई थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट, तो हमने बता ही दिया आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ रियल रूट ये तो ख़त्म ही हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। अभी जो है हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे। अभी इसको जो है इस लेक्चर तो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जो बची हुई चीज़ें हैं उसे ख़त्म करेंगे, और फिर थोड़ा सा आगे और मूव कर जाएंगे कि ग्राफ वगैरह क्या होता है, लोकेशन ऑफ रूट कहाँ पे लाई करता है, 1 के बीच में 2 के बीच में, फिर वहाँ पे क्या क्या बातें करते हैं उसको हम लोग उसकी बात करेंगे वहाँ पर। लेकिन यार साथ साथ आप लोग प्रॉपर भाई मेहनत करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ अपने सेहत का ख्याल रखिए सबसे पहले, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर सेहत नहीं सही रहेगी तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और फेज़ 2 के लिए JEE Mains 2023 फेज़ 2 के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से मस्त तरीके से जो एकदम लग जाइए। ये समझिए कि आपका ये जंग का मैदान है और आपके पास सारे हथियार अस्त्र शस्त्र सारे जो है साथ में होने चाहिए। इट मीन्स सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट और एक एक ट्रिक पॉइंट जो है आपके पास, की पॉइंट है, वो सारे आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। देन आप जो है उस जंग के मैदान में जो है अच्छे तरीके से जो है वॉर कर पाएंगे, लोग क्वेश्चन से लड़ पाएंगे अच्छे तरीके से, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोग बढ़िया से जो है अपने अपने मेहनत के लिए तैयारी कर रहे होंगे मस्त तरीके से, अपने मेहनत के अपने ड्रीम के लिए कुछ भी जो भी करना पड़े करो यार, समझ रहे हो, जो भी करना पड़े आप करिए, ठीक है। इसको यहीं तो रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले नए सेशन में कोई, तब तक के लिए थैंक यू।